Well, good afternoon, everyone. This side Irfan Faruqi, and I'm the trainer of spoken English. And मैं once again आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ग्लोबल सेंटर ऑफ लैंग्वेज क्लासेस बाय इरफान फारूकी में। वैसे गाइस, जो कल हमने सेशन रखा था उसमें हमने जाना कि डिक्शनरी में 10 लाख वर्ड्स हैं। ये दो पार्ट में होते हैं, कुछ वर्ड्स फॉर्मल होते हैं, कुछ वर्ड्स इनफॉर्मल होते हैं। अब फॉर्मल इनफॉर्मल के बारे में जिनको नहीं पता वो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, या जो लोग वीडियो आज पहले दिन देख रहे हैं वो पिछली वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं और इनफॉर्मल वर्ड्स क्या होते हैं। अब गाइस, उन्हीं फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड्स की भी एक सब कैटेगरी होती है। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुछ वर्ड्स उसमें एक्शन होते हैं और कुछ वर्ड्स गाइस नो एक्शन होते हैं। अब बात आती है कि एक्शन क्या होते हैं और नो एक्शन क्या होते हैं। तो एक्शन वो वर्ड होते हैं गाइस, जैसे हम कोई काम करते हैं तो ये सब एक्शन होते हैं। जो भी काम आप करते हो वो सब एक्शन होते हैं, जैसे उठते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, चिल्लाते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हम सुन रहे हैं, बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, तो ये सब क्या है? एक्शन। और जो काम नहीं होते वो सब होते हैं नो एक्शन। और इजी लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। जिन वर्ड्स में आप आईएनजी लगा सकते हो, राइट, जिन वर्ड्स में आप आईएनजी लगा सकते हो वो सब एक्शन होते हैं। जिन वर्ड्स में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हो वो सब नो एक्शन होते हैं। जैसे कम का कमिंग हो सकता है तो ये एक्शन हुआ, गो का गोइंग हो सकता है तो ये एक्शन हुआ, स्पीक का स्पीकिंग हो सकता है तो ये एक्शन हुआ। क्या माकर का माकरिंग सुना है आपने तो ये नो एक्शन हुआ। क्या वॉल का वॉलिंग सुना है आपने तो ये नो एक्शन हुआ। क्या हैंकी का हैंकिंग सुना है आपने तो ये नो एक्शन हुआ। गो का गोइंग सुना होगा इसीलिए ये एक्शन है। टीच का टीचिंग सुना होगा, ये एक एक्शन है। इसमें एक फनी बात बताऊं, बहुत लोग कहते हैं मेरे पापा टीचरिंग लाइन में है। टीचरिंग लाइन कोई वर्ड नहीं होता, टीचिंग लाइन होता है गाइस। तो अगर आप टीचरिंग लाइन कहते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। कई बार हम कुछ चीजें नहीं जानते तो हम भी गलतियां कर लेते हैं, राइट। तो इसको टीचरिंग लाइन कभी मत कहिएगा, इसको हम टीचिंग प्रोफेशन कहते हैं और टीचिंग लाइन भी नहीं कहा जाता। इज इट क्लियर? अब हम अपने वर्ड्स पे वापस आ जाते हैं। तो हमने बताया कि एक्शन और नो एक्शन क्या होते हैं। इन्हीं एक्शन और नो एक्शन को लेके हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। हम पहला सेंटेंस जानते हैं। दुनिया में कोई भी सेंटेंस बोला जाएगा गाइस, या तो वो एक्शन से फ्रेम हुआ होगा या वो नो एक्शन से फ्रेम हुआ होगा। अब हम कुछ एक्शन बेस्ड सेंटेंसेस करते हैं जो हमारे लिए डेली रूटीन में होने वाले काम में आते हैं, जो हम रोज करते हैं, राइट। हम एक दूसरे से वर्ड यूज करते हैं, इसी बहाने उन वर्ड्स को हम इंग्लिश में भी सीख लेंगे। जैसे पहला वर्ड है बहुत सिंपल, जो काम मैं कर रहा हूं उसको मैं बोर्ड पे उतार रहा हूं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मैक इंग्लिश। मैक इंग्लिश जो होती है वो छूटते ही बच्चा कहता है आई नहीं होती गाइस, इसीलिए मैंने यहां पे कट का निशान लगा। आप पहले से देख रहे हो तो आई नहीं, इसको आय बोला करिए। पहले अपने प्रोनाउंसिएशन को सुधारिए, आगे मैं प्रोनाउंसिएशन के भी सेशंस आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल आप इसको आय बोलना स्टार्ट करो तो आय। अब कोई काम चल रहा है तो इंग्लिश में बहुत सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जो काम चल रहा है वो कंटिन्यूअस होता है, उसमें लास्ट में एक्शन में आईएनजी लगती है। गाइस, मैं आपको उस तरीके से ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब फिर दिस एंड दैट। मतलब वो अगर कर्ता क्रिया कर्म में हम ज्यादा पढ़े तो सच बोल रहा हूं कर्म हो जाएंगे सबके, राइट। तो कर्ता क्रिया कर्म हमें नहीं देखना है ना, उस ग्रामर से हमें इंग्लिश बोलने की जरूरत है। हम बहुत सिंपल तरीके से आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, जैसे एक भाषा को बोला जाता है। गाइस, इसके लिए आप एक छोटी सी बात से समझो। अगर हमारी मम्मी मुझसे कहती है या आपसे कहती है, मान लो आपकी मम्मी आपसे कहती है कि अगर तुम वहां नहीं जाओगे तो वो पैसे नहीं देगा, वहां पलट के मम्मी से कहते मम्मी अच्छा ये बताओ कौन सा टेंस है, ये क्या है। तो वैसे तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं गाइस, राइट। लेकिन अब मां को तो नहीं पता ना, लेकिन बोलती तो है। इस सिंपल से एग्जांपल से आप सिर्फ इस बात को समझो कि भाषा को बोलने के लिए आपको हल्की नॉलेज होना जरूरी है, कोई बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। तो मैं आपको बिल्कुल जैसे भाषा को बोला, आपने हिंदी बोली तो क्या वो ग्रामर बोल के बोली? क्या आप बोलते रहे ना, ऐसे आप इंग्लिश बोलेंगे मेरी गारंटी है। और बहुत ज्यादा हम डेप्थ में ग्रामर को नहीं सिखाएंगे तब भी आप बोल पाएंगे, और आपको भाषा बोलनी है, दैट्स ऑल। सिंपल तरीके से इंग्लिश बोलने का ये चैनल है, बहुत आसानी से इंग्लिश बोली जा सकती है। इसको मैं आपको एहसास रियलाइज कराऊंगा वेरी सून। तो वापस आते हैं अपने सेंटेंस पे। तो मैं कह रहा था मैं पढ़ा रहा हूं, मैं की इंग्लिश होती है आई, पढ़ाना होता है टीच। अब ये काम चल रहा है गाइस तो टीचिंग कर दिया, आप यहां देख सकेंगे। और इन दोनों के बीच में एक छोटा सा वर्ड लगता है एम, इसको हम टाइम वर्ड कहते हैं, क्योंकि ये टाइम को बताता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है। अभी फिलहाल हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो मैं पढ़ा रहा हूं तो हो गया आई एम टीचिंग। अब मैंने आपसे एक सेंटेंस अगर कह दिया कि मैं चिटकनी लगा रहा हूं, अब आपको मैं सर चिटकनी लगा रहा है, ये तो क्या पूछ लिया सर, ये हो सर ऐसे हो जाएगा सर, आई एम चिटकनी लगाई, कह दे गाइस आई एम चिटकनी लगाई। तो गाइस ये शोले मूवी का शूट तो चल नहीं रहा कि आपने कह दिया मूसी कमिंग, आई एम गोइंग टू जेल, चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग।
नथिंग लाइक दैट। सिंपल। अब आपको में ये भी आएगा, इतने छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ने की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है गाइस। जब आप बड़ी चीजों के लिए चाहते हो तो छोटी चीजें भी तो सीखते हो। सपोज करते हैं यूरोप में है और आपने किसी से कहा भाई 1 मिनट जरा चिटकनी लगा दो। सॉरी, आई बेग योर पार्डन। अरे वो एक्सक्यूज मी, वो चिटकनी लगा, सॉरी I didn't get that. Say that again. I want to say, please latch the door. Okay, got it. You are saying latch the door. Means जब आप उसको बताएंगे उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में जिसमें वो बात करता है तभी तो समझ पाएंगे। अब वहां ये तो नहीं कहेंगे तो छोटा वर्ड हमने सीखा ही नहीं था अपने स्कूल डेज में। गाइस सब सीखना पड़ेगा, चाहे वो छोटा या बड़ा, राइट? तो चिटकनी लगाने को इंग्लिश में कहा जाता है लैच द डोर। अब सेंटेंस बना, मैं चिटकनी लगा रहा हूं, यानी ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो मैं एक इंग्लिश हमने कर दी आई, राइट? चिटकनी लगाना होता है लैच द डोर। एम यहां क्योंकि काम चल रहा है, आईएनजी क्योंकि एम के साथ एनजी फॉर्म आती है अगर काम चल रहा हो तो सेंटेंस बना आई एम लैचिंग द डोर। अब इसी तरीके से मैं आपसे कह दूं मैं कुंडी लगा रहा हूं, आप फिर ये तो नहीं कहेंगे ना आई एम कुंडी लगाएंगे, आप क्या बोलेंगे फिर? आई एम कुंडी लगाएंगे? नहीं। अब गाइज यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम कुंडी लगाने को इंग्लिश में बोलते हैं बोल्ट द डोर। क्या बोलते हैं? बोल्ट द डोर। इसका अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हम बोलेंगे आई एम बोल्टिंग द डोर। ऐसे हम कर लेते हैं, मैं कोई चीज मन में बसा रहा हूं। अब मन में बसाना इसको इंग्लिश में बहुत से लोगों को नहीं पता, वो कहते हैं आई एम सिटिंग इट डीपली, राइट? ऐसा नहीं है, जुगाड़ से वर्ड्स नहीं होते, इनके पर्टिकुलर वर्ड सीखना बहुत जरूरी है। तो आपको बोलना है आई एम इनकलकेटिंग, इसको हम बोलते हैं इनकलकेट। क्या बोलते हैं? इनकलकेट। इसी तरीके से मैंने कह दिया मैं बहस कर रहा हूं, अब आपको कहा सर आई एम डिबेटिंग, बिल्कुल सही, लेकिन ये यहां पे सही नहीं है। जब हम डिबेट किसी मुद्दे को लेकर कर रहे होंगे तब तो डिबेट कहेंगे, नॉर्मल किसी से बहस करना आर्ग्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्ग्यू। तो मैंने कहा मैं बहस कर रहा हूं तो मैं बोल दूंगा आई एम आर्ग्यूइंग। इसी तरीके से अच्छा मैंने कहा कि मैं गहराई से सोच रहा हूं। अब एक चीज आपको में सिंपल सा आंसर आएगा, सर तो सिंपल है तो हम बना देंगे आई एम थिंकिंग डीपली। नो गाइस, यू आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि ये एक जुगाड़ है। अगर किसी को नहीं आता तो वो ये बोल देता है तो गलत नहीं होता स्पोकन में सब छोटी चीजें, लेकिन गाइस हमें वो सीखना है जो एग्जैक्टली हो। तो इसको इंग्लिश में एग्जैक्टली बोला जाता है पॉन्डर। तो अगर मैंने कहना है कि मैं गहराई से सोच रहा हूं तो मैं सेंटेंस बोलूंगा आई एम पॉन्डरिंग। क्या बोलूंगा? आई एम पॉन्डरिंग। अब इसी तरीके से अच्छा मान लो किसी मुद्दे पे बहस की जा रही है, जैसे टीवी शोज आप देखते हो वो डिबेट कर रहे होते हैं तो दे आर डिबेटिंग। तो अगर मैं कहूं तुम क्या कर रहे हो, मैं भी डिबेट कर रहा हूं, मैं डिबेट कर रहा हूं, आई एम डिबेटिंग, आई एम डिबेटिंग। अब अच्छा मान लीजिए हम जिस फ्लोर पे इस समय पढ़ा रहे हैं इसको हम कहते हैं ग्राउंड फ्लोर। इसके ऊपर जो फ्लोर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट फ्लोर, उसके ऊपर जो फ्लोर होगा वो हो जाएगा सेकंड फ्लोर। अब अगर आप मान लो नीचे, लाइक आपका कोई फ्रेंड ऊपर है और आप नीचे खड़े हो तो आपने उसको बुला, उसने कहा एक्सक्यूज मी तुम नीचे रहो, मैं नीचे आ रहा हूं या मैं नीचे जा रहा हूं। या आप घर में हैं और आपने घर में किसी से कहा कि मम्मी मेरा दोस्त आया मैं नीचे जा रहा हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? मैं की इंग्लिश हो जाएगी आई एम लगना है क्योंकि काम चल रहा है, जाने के लिए आपको बोलना है गो, तो आई एम गोइंग। नीचे जाना होता है डाउन, डाउन माने नीचे, स्टेयर से जाएंगे, सीढ़ियों से, हवा में तो जाएंगे नहीं, तो स्टेयर्स लगा देंगे तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। क्या बनेगा? आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स। अब इस तरीके से मान लो अच्छा आपका कोई सीनियर है ऊपर, उसने कहा चलो बेटा मैं नीचे आ रहा हूं, नहीं सर आप नीचे ना आइए मैं ऊपर आ रहा हूं सर, आई एम कमिंग अप स्टेयर्स। मैं ऊपर आ रहा हूं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम कमिंग अप स्टेयर्स। जैसा कि मैंने आपसे गाइस कहा था कि मैं बेसिक से लेकर बिल्कुल चलूंगा। अभी क्लास धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि शुरू किया है चैनल, कुछ बच्चे नए हैं, कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता, तो कुछ बेस उनको सीखने को मिल जाए। क्लास को हम और तेज और सॉलिड चीजों को भी लाएंगे, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे क्लास। बेसिक चीजों को जरा मैं कवर कर दूं कुछ दिनों में, बेसिक दिनों में, उसके बाद हम जो इंटरमीडिएट लेवल की चीजें होती हैं उनको भी कवर अप करेंगे। गाइस विद दीज वर्ड्स आज के दिन के लिए सिर्फ इतना ही। आपका दोस्त, आपका ट्रेनर, आपका भाई इरफान फारूकी आपसे इजाजत चाहता है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन के साथ, अगले वीडियो के साथ। तब टिल देन यू नीड टू वेट एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।